अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका अफजल खान, बिजनेस लिंक दुबई यूएई से। नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक और बिजनेस प्लान की बात करूंगा, आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है और इसमें कितना आपको सरमाया दरकार होगा। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपका चैनल है, ये भलाई का, सच्चाई का, सीधी राह दिखाने का चैनल है, ये आपका चैनल है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो व्यूवर, आज का जो मैं आपको जिस बिजनेस की बात करेंगे वो है कैफेटेरिया। कैफेटेरिया टाइटल है, लेकिन आप इसमें बहुत सारे कारोबार कर सकते हैं, बहुत सारे इसमें आइटम सेल कर सकते हैं, आइटम शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ग्रेट कंट्री है, तो यहाँ पे आए दिन बेटरमेंट के लिए ये काम करते रहते हैं। किसी ज़माने में कैफेटेरिया पे सिर्फ चाय पराठा मिलता था, दोपहर को बर्गर शवारमा मिलता था और इसके अलावा कुछ नहीं होता था। आज कैफेटेरिया में सुबह आप चाय पराठा ले सकते हैं, आप जूसेस ले सकते हैं, आप चाय ले सकते हैं, आप कॉफ़ी ले सकते हैं। दोपहर को आपको शवारमा मिलेगा, शवारमा सेल कर सकते हैं। मुख्तलिफ टाइप के बर्गर सेल कर सकते हैं। दोपहर में समोसा आप बेच सकते हैं, आप जलेबी बेच सकते हैं, आप दही बड़े बेच सकते हैं, आप गोलगप्पा, पानी पूरी ये बेच सकते हैं। इसी तरह शाम को आप ये सब आइटम सेल कर सकते हैं। और पराठा किसी भी टाइम, आप जो शौकीन है पराठा खाने का, वो किसी भी टाइम भी पराठा ले सकते हैं। तो इसमें टाइमिंग आप नोट कर ले। सुबह 6 बजे आपने बिजनेस स्टार्ट कर देना है और रात 12 बजे तक तो ऑफिशियल ये टाइम है। अगर आपको 12 बजे के बाद का टाइम 24 आवर काम करना है तो भी पॉसिबल है। एक्स्ट्रा टाइम का आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, जो मिल जाती है। तो ग्राहकों के लिए तो 12 बजे बंद हो जाता है, लेकिन जो मैनेजमेंट है, जो आपका स्टाफ है, 12 बजे के बाद अगला जो है 13 बजेंगे जब, तो उसमें आपको अगले दिन की सफाई करनी है, अगले दिन का सारा मैनेजमेंट रेडी करनी है, अगले दिन का आपको सारा जो भी आपके नेक्स्ट डे के प्रोग्राम है, जो सामान है आपके पास, वो सेट करके जाना है कि अगले दिन 6 बजे से आपका काम शुरू हो जाएगा और ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। तो इट्स मीन जो 24 घंटे का कैफेटेरिया नहीं है, उसमें आपको सुबह 6 बजे से लेके 13 बजे तक आपको बिजी रहना है। और इस हवाले से यूँ मैं कहूँगा कि काम अच्छा है और 12 महीने का काम है। लेकिन इसके लिए आपको एक तो करना है लाइसेंस, वो बन गया। लाइसेंस बनाना हमारा काम है, बिजनेस लिंक का काम है। लाइसेंस के अलावा बाद में आपने जो आपका काम है, आपने उस कैफेटेरिया के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है जगह की, जो गवर्नमेंट की तरफ से है, 300 स्क्वायर फीट मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 300 से आगे 400, 500 का भी कैफेटेरिया आप बना सकते हैं। तो यहाँ दुबई में मैंने हजार स्क्वायर फीट के भी कैफेटेरिया देखे हैं। पार्टीशन कर देते हैं अंदर,
एक साइड पे एक आइटम जो छोटी आइटम है जिसको मैंने गिनवाया है, दूसरी साइड पे जो उनकी बड़ी आइटम है प्रॉपर लंच, प्रॉपर उसमें डिनर का, वो आप कर सकते हैं। तो मिनिमम 300 स्क्वायर फीट आपको जगह रिक्वायर्ड है। तो जगह आपने देखनी है, उसमें हमारा बिजनेस लिंक का नो रोल गाइड ज़रूर कर देंगे। तो जगह जब आपको मिल जाए उसमें फिर आपने कंस्ट्रक्शन करवानी है, वो आपको स्टाफ जो काम करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्टर वो हम दे सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट्स में हैं। उससे पहले आपको जो कंस्ट्रक्शन करवानी है, उससे कंस्ट्रक्शन से पहले आपको उसकी ड्राइंग बनवानी है। ड्राइंग होगी तो उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। ड्राइंग बनाने वाला भी हमारे कॉन्टैक्ट्स में है, लोग आपको दे देंगे। ये काम हम कर सकते हैं। आपका लाइसेंस लिया, उसके बाद आपने जगह खुद सेलेक्ट की, उसकी ड्राइंग बनेगी, उस ड्राइंग के ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। देन आप फर्नीचर वगैरह और सारी चीज़ें आपकी रेडी हो गई और आपने अपना काम शुरू कर दिया। तो इसमें मैं समझता हूँ लाइसेंस से लेके और अपनी रेडी होने तक आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने लग जाने हैं। और ये आप स्मूथली काम करते हैं, कंटिन्यूसली काम करते हैं तो 1.5 से 2 महीना आपका लग जाएगा। जगह तलाश करने का आपको खुद कष्ट करना है, आपको खुद आना है, खुद यहाँ पे होंगे, किसी पे डिपेंड नहीं करना है। आप मुख्तलिफ एरियाज में जाइए, जगह देखिए, फिर उसका एग्रीमेंट बनेगा। सारा तरीकाकार हम आपको बता देंगे। तो इसमें इन्वेस्ट करें। ये एक तो 12 महीने का काम है, छुट्टी कोई नहीं है, और दूसरा आपको काम करना है, मेहनत करनी है आपको और अपने स्टाफ को सुबह 6 बजे से लेके रात 13 बजे तक। तो ये बिजी रहने का काम है, इजी काम नहीं है। इसमें सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखना है। अगर मैं कहूँ आपको यूएई के अंदर जो सबसे ज़्यादा फ़ाइन आते हैं या बड़े बड़े फ़ाइन आते हैं, वो ये खाने पीने वाली जगहों पे, कैफेटेरिया हो, रेस्टोरेंट हो, बेकरी हो। तो ये ख़ास ख्याल रखना है आपने कि इजी नहीं लेना है, ये डिफ़िकल्ट काम है। और उससे आगे आपने अपना टेस्ट डेवलप करना है। आपका जो स्टाफ है वो अच्छा होना चाहिए, उनके हाथ में हुनर होना चाहिए, उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो इस यूएई के माहौल से अवेयर हो, सफाई सुथराई का ख्याल करें। डेली नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे बल्दी आती है, आपके स्टाफ के नाखून चेक करेंगे, आपके स्टाफ के कपड़े चेक करेंगे, अगर जुराबें पहनी हुई हैं वो चेक करेंगे, बाल आपके स्टाफ के चेक करेंगे, कपड़े देखेंगे रोज़ धुले हुए हैं नहीं है, रोज़ शेव की हुई है कि नहीं है, सफाई क्या है, बर्तन क्या है, खाने पीने की आइटम फ्रिज के अंदर देखेंगे, फ्रिज के बाद आपको डीप फ्रीजर है वो देखेंगे, आपके फर्श को देखेंगे, आपकी छत को देखेंगे। अगर ओनर बैठा हुआ है ओनर का भी हर चीज़ चेक करते हैं। तो काम अच्छा है, 12 महीने का काम है, 24 घंटे भी आप परमिशन अगर लेते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन आपको इस पे आंखें खुली रखनी है, आपको ध्यान देना है कि आपको ठीक है, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, आपका कैफेटेरिया चल रहा है, लेकिन आपको अगर फाइन हफ्ते में 2-3 फाइन पड़ते जाएंगे तो आपका प्रॉफिट जो है उधर जाता जाएगा। तो इम्पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। आपकी अगर आंखें खुली हैं, आपने स्टाफ को ब्रीफ कर दिया, पूरी तरह से ताकीद की है, सख्ती की है, तो दिस इज इम्पॉसिबल नहीं है।
आप कर सकते हैं। टेस्ट के बाद, सफाई के बाद आपकी सर्विस क्या है? जैसे कोई कस्टमर आया, आपका स्टाफ वेलकम सर, आइए सर, जो भी ज़ुबान बोलता है, मोस्टली यहाँ पे अपनी ज़ुबान चलती है, हिंदी चलती है, उर्दू चलती है, तो लोकल लोग कम आते हैं, फिर यहाँ से अफ्रीकन हैं, मुख्तलिफ कंट्रियों से लोग आते हैं, तो उसको वेलकम करना है। ये नहीं है कि आपका ग्राहक आप कस्टमर बैठा हुआ है, वो इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, उसको कोई वेलकम करने वाला नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो वो मैंने लिटरली देखा है कई ऐसी जगहों पे कि अगर उसको नहीं कोई पूछने आ रहा, आवाज़ दी, एक मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, रेस्टोरेंट का नाम नहीं लूँगा, बहुत उनकी ज़्यादा ब्रांचें यहाँ पे। एक फैमिली आई तो वो केवन में बैठी थी, तो उन्होंने एक दफ़ा आवाज़ दी, 2 दफ़ा आवाज़ दी, तीसरी दफ़ा अपनी मिसेज का उसने हाथ पकड़ा और बच्चे का हाथ पकड़ा, बाहर निकल गए। और पीछे से बाद में ओवर स्टाफ आवाज़, सर जी आए, सर जी आए, सॉरी, वो बंदा वापस नहीं आया। ये मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो इस तरह का आपके अगर स्टाफ होगा, यहाँ पे ऑनर भी काम करता है। अगर ऑनर बैठा है, ये नहीं है कि टांग पे टांग रख के ऑनर बैठा है, किसी को पूछना नहीं है, तो ऑनर भी कई कैफेटेरिया में जाते हैं, ऑनर उठ के खड़ा होता है, यस सर बैठे, वो आपको डायरेक्शन देगा, ये टेबल खाली है, ये टेबल खाली है। सफाई वाला सफाई के आपके टेबल पे टिश्यू पेपर नहीं है, वो रखेगा। कोई चीज़ कमती है, जैसे मसाला है कोई रखा हुआ है, हरी मिर्चें रखी होती हैं, केचप रखा होता है, वो नहीं है, जी सर, वो आपको मेन्यू देगा, आपसे पूछेगा क्या चाहिए। और अच्छा स्टाफ फिर आपको सर्विस देने के बाद, सर जी 5 मिनट लगेंगे, सर जी 10 मिनट लगेंगे। तो दिस इज़ द वे। तो अगर आपका टेस्ट अच्छा है, लेकिन मैं मानता हूँ टेस्ट से अच्छी चीज़ जो है, आपका स्टाफ जो है वो वेलकमिंग होना चाहिए, वेलकम करने वाला होना चाहिए, उनको जी आयानु कहने वाला होना चाहिए, उनका स्वागत करने वाला होना चाहिए। टेस्ट उसके बाद है। और जाते हुए भी आप उसको अच्छे तरीके से बाय बाय करें। मैं जो बातें कर रहा हूँ जो मेरी सब ज़ाती मेरी एक्सपीरियंस में है, और वहाँ पे दिल चाहता है जाएं, जहाँ पे मुझे ये चीज़ें मिलती हैं। तो टेस्ट तो बात की बात है, लेकिन जहाँ ये चीज़ें मिलेंगी, मेरा दिल दोबारा करता है कभी बाहर से खाना है तो वहीं जाते हैं। तो हालांकि दूर भी कोई चीज़ है तो वहाँ जाते हैं। तो ये है इसका चलाने का तरीका, ये होना चाहिए आपका। और अगर आ जाए इस पे लाइसेंस पे, तो कैफेटेरिया का लाइसेंस विदाउट एनी वीज़ा, ये कोई आपका बनेगा, LLC बनाते हैं, लोकल स्पॉन्सर के बगैर बनाते हैं, LLC लाइसेंस बनाते हैं। मान लो आप 19-20 हज़ार का लाइसेंस बनेगा। अब उसमें वीज़े डिपेंड करता है, आपको एक ऑनर का लेना है, 2 पार्टनर हैं, 3,500 का एक वीज़ा है, इंक्लूडिंग एमिरेट ID एंड मेडिकल। आपको स्टाफ कितना चाहिए? कैफेटेरिया में, मिडिल रेंज के कैफेटेरिया में आपको 10-20 स्टाफ नहीं चाहिए है। अगर आपका काम बढ़ गया, फिर उसके साथ आप बढ़ा सकते हैं, ब्रांच बना सकते हैं। तो मेरा अपना मानना है, एक कैफेटेरिया में आपको, आप भी अगर साथ बैठते हैं, ड्यूटी देते हैं, तो 3 स्टाफ आपको काफ़ी है, या मैक्सिमम 4 कर सकते हैं। 3 से 4 स्टाफ, उसका वीज़ा निकालेंगे, वो 4-4.5 हज़ार का वीज़ा होगा। और जो कंस्ट्रक्शन करने वाला आपको जो रेट देगा, वो आपने अपना जोड़ लेना है, अपने ख्याल में रखना है, ज़हन में रखना है कितना लगेगा। ड्राइंग वाला वो आपको थोड़े से 3-4 हज़ार होता है। और जो कंस्ट्रक्शन करने वाला, अच्छी कंस्ट्रक्शन, कोई 40 से लेके 50 तक विद मटेरियल, मिडिल रेंज के कैफेटेरिया के लिए। अब आपको जो मिडिल रेंज का मैं बता रहा हूँ, उसका 60 से 70-75 हज़ार साल का आपका रेंट, एक एवरेज में बता रहा हूँ आपको। तो उसके बाद आपने फ्रिज वगैरह लानी है,
शवारमे का स्टैंड 2 रखने पड़ते हैं। एक चिकन का शवारमा होता है स्टैंड, एक होता है मटन का। तो जूसेस बनाने के लिए मशीन लेनी पड़ती है, तो इस पे लाखों नहीं लगते हैं। तो मेरी सारी बातों से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपको कितना पैसा चाहिए। आप स्टाफ रख के, आप जगह लेके, लाइसेंस बना के स्टार्ट करने तक आपको, जो मैं 1.5-2 महीना कह रहा हूँ, दिस इज मैक्सिमम टाइम, तो इसके अंदर हो जाता है। रेगुलर काम करते हैं, रेगुलर काम चलाते हैं, बीच में पैसे की शॉर्टेज नहीं हुई, खुदा ना सा कोई भी वजह हो, तो 1.5 से 2 महीना लग जाता है। तो ये ओवरऑल आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। इसके अलावा कोई और बात पूछनी हो, मेरा अफजल खान का नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और हमारा बिजनेस लिंक का ऑफिस फिश राउंडअबाउट डेरा में है। आप आके पूरी कैलकुलेशन, पूरी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन देने का कोई हमें नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। आप आएँ, एक बार आएँ, 4 दफ़ा आएँ, 6 बार आएँ, पूरी सर्विस दी जाएगी। कि हमारा मानना है आप अपना काम करें और पूरी नीयत के साथ काम करें, अच्छा मशवरा दें। जो लिखा है आपकी किस्मत में वो मिलना है, दिस इज आवर बिलीव। तो हम आपको जो लाइसेंस की बात पे आए, लाइसेंस बनाएंगे, गवर्नमेंट की जो फीसेस होंगी सबकी आपको गवर्नमेंट की रिसिप्ट देंगे। हमारे सर्विस चार्जेस उसकी भी रिसिप्ट मिलेगी, लेकिन कोई गोलमोल, कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई आपसे जिगजैग नहीं होगी। जो होगा पेपर पे होगा, और जो होगा गवर्नमेंट की फीसों के ऊपर होगा। तो हमारी सर्विसेज इसी तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, और कोई डकी छुपी बात नहीं होती। इसी तरह हम कोटेशन देते हैं, और कोटेशन पे लिख के देंगे आपको जो फीसेज होंगी वो गवर्नमेंट की होगी, और उसकी सबको गवर्नमेंट की रिसिप्ट देंगे। अपनी रिसिप्ट बना के नहीं देंगे, गवर्नमेंट की रिसिप्ट देंगे। तो व्यूवर, आज आपको कैफेटेरिया की डिटेल दे दी है, आपको कैसे बनाना है, कितना खर्चा आना है, सारी मेरी वीडियो देख के आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं। मैं इजाज़त चाहूँगा, आपसे विदा लेता हूँ। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।